किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है अमीनो एसिड क्या है, पौधों में कैसे काम करता है, इसका प्रयोग हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। अमीनो एसिड का प्रयोग करने से हमारी फसल में क्या क्या लाभ एवं फायदे मिलते हैं। और किसान भाइयों, अमीनो एसिड की प्रति एकड़ मात्रा या डोज क्या है, अमीनो एसिड किस किस कंपनी का आता है। किसान भाइयों, आज आपको अमीनो एसिड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई जानकारी आपसे छूट न जाए। किसान भाइयों, अगर आप हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी खेती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय से मिलती रहें। किसान भाइयों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो किसान भाइयों, आइए शुरू करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। किसान भाइयों, कृषि उत्पादन एक बहुत ही गहन व्यवसाय है और यह बेहतर गुणवत्ता और बेहतर उपज से संबंधित है, जिससे बेहतर लाभप्रदता प्राप्त होती है। हर किसान इस लक्ष्य को हासिल करने का सपना देखता है। प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग पर्याप्त नहीं है। किसान भाइयों, अब किसानों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पौधों के बायो एनर्जेटिक्स और बायो कीटनाशक पर ध्यान देने का समय आ गया है। किसान भाइयों, किसी भी जीव की तरह प्रत्येक पौधे को मिट्टी, सूरज, बारिश और हवा के अलावा विकास के लिए कुछ घटकों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, जीवित कोशिकाओं का मूल घटक प्रोटीन है, जिससे बिल्डिंग ब्लॉक सामग्री अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड के अनुक्रम से बनते हैं। किसान भाइयों, पौधे प्राथमिक तत्वों से अमीनो एसिड हवा से प्राप्त कार्बन व ऑक्सीजन, मिट्टी में पानी से हाइड्रोजन का संश्लेषण करते हैं। किसान भाइयों, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन हाइड्रेट बनाते हैं और इसे नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं, जो पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, जिससे अमीनो एसिड का संश्लेषण होता है। अमीनो एसिड सांसर्गिक चयापचय मार्गों द्वारा केवल एल अमीनो एसिड ही इन प्रोटीन का हिस्सा है व इनमें चयापचय गतिविधि होती है। आवश्यकता में अमीनो एसिड की किसान भाइयों, आवश्यक मात्रा में अमीनो एसिड की आवश्यकता को फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए साधन के रूप में जाना जाता है। पर्ण उपयोग के अमीनो एसिड का उपयोग सामान्य रूप से पौधों द्वारा और विशेष रूप से विकास के महत्वपूर्ण चरणों में इसकी आवश्यकता पर आधारित होता है। पौधे रंध्र के माध्यम से अमीनो एसिड को अवशोषित करते हैं और यह पर्यावरण के तापमान में अनुपात में होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में मूलभूत तत्व है। किसान भाइयों,
प्रत्येक कार्य की प्रतिक्रिया में लगभग 18 से 20 महत्वपूर्ण अमीनो एसिड शामिल होते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह साबित हुआ है कि अमीनो एसिड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। अमीनो एसिड को मिट्टी में मिलाकर पौधे की भी आपूर्ति की जाती है। यह मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे पोषक तत्वों के अवशोषण में आसानी होती है। प्रोटीन हाइड्रोलाइजेंट अमीनो एसिड तरल के रूप में जाना जाता है और पत्ते स्प्रे के रूप में पत्ते का पोषण प्रोटीन संश्लेषण के लिए तैयार बिल्डिंग प्रदान करता है। किसान भाइयों, पहले हम पौधों की बढ़वार में फर्टिलाइज़र का उपयोग करते थे या फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते थे। आज के वैज्ञानिक युग में समय से नए पोषक तत्वों से पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। आज के समय में पौधों की डेवलप करने के लिए, पौधों के अंदरूनी एनवायरनमेंट को बदलने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कोशिश की जा रही है, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, उन्हीं में से एक है अमीनो एसिड का प्रयोग आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। खेती के क्षेत्र में अमीनो एसिड किसान भाइयों इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, यह पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, पौधों के अंदर 18 से 20 प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं। किसान भाइयों, वो 20 अति आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं किसान भाइयों, जो कि प्रोटीन फर्मेंटेशन के बाद बनते हैं। किसान भाइयों, अमीनो एसिड किसी प्रोडक्ट या कंपनी का अकेला ही आता है, नहीं तो यह आज हम फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड या अन्य किसी के साथ आता है। किसान भाइयों, हम अपनी फसल में अमीनो एसिड, जिब्रालिक एसिड, फॉलिक एसिड तथा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, सबका कार्य अलग अलग होता है। किसान भाइयों, अमीनो एसिड का मुख्य स्रोत मछली, सोयाबीन और भी अन्य ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनसे अमीनो एसिड बनता है। किसान भाइयों, अमीनो एसिड पौधों में कैसे काम करता है? किसान भाइयों, अब बात करते हैं अमीनो एसिड पौधों में कैसे काम करता है। किसान भाइयों, अमीनो एसिड पौधों में हार्मोन्स को उत्तेजित करता है। किसान भाइयों, अमीनो एसिड पौधों में हार्मोन्स को उत्तेजित करता है। किसान भाइयों, अमीनो एसिड मुख्य रूप से पौधे की श्वसन क्रिया, जो कि क्रिया होती है, उसमें ये वृद्धि करता है और किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। किसान भाइयों, एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ाता है, जिससे कि किसान भाई जिससे किसान भाइयों फल जल्दी परिपक्व होते हैं। किसान भाइयों, अमीनो एसिड का प्रयोग करने से फसलों में 15% से 30% तक वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि फसल के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं अमीनो एसिड का फसलों में प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, या अमीनो एसिड के क्या क्या फायदे हैं हमारी फसल पर। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अमीनो एसिड अंकुरण की दर 1 से 3 दिन पहले और अंकुरण दर 10 से 30% बढ़ जाती है। किसान भाइयों, जड़ प्रणाली का विकास होता है। यह पौधों का विकास करता है, जैसे तना, टहनी, फल एवं फूल में वृद्धि करता है। और किसान भाइयों, पौधों में अमीनो एसिड जड़ों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन से संश्लेषण किया जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें उच्च ऊर्जा व्यय शामिल होता है। ऊर्जा का यह व्यय तनाव, सूखा, बीमारी एवं अचानक तापमान परिवर्तन आदि स्थितियों में महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, अमीनो एसिड से अच्छा अंकुरण होता है। अमीनो एसिड छिड़काव करने के बाद क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण पौधों फलों के निर्माण में वृद्धि करता है।
किसान भाइयों पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है और किसान भाइयों पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। किसान भाइयों अमीनो एसिड का प्रयोग करने से फूल एवं फल ज़्यादा मात्रा में आते हैं और फूलों का झड़ना भी कम करता है। और किसान भाइयों अमीनो एसिड पौधों की बीज बनने की क्षमता को बढ़ाता है। पौधे के बीज होते हैं वह हेल्दी एवं स्वस्थ होते हैं। किसान भाइयों फलों के आकार में वृद्धि करता है। किसान भाइयों अमीनो एसिड का प्रयोग करने से पैदावार में 12 से 30% तक वृद्धि देखने को मिलती है। किसान भाइयों अमीनो एसिड शुरुआत में पौधों की पत्तियों एवं फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करता है। किसान भाइयों अमीनो एसिड फूल व फल को गिरने से रोकता है। और किसान भाइयों अमीनो एसिड पौधे के प्रकाश संश्लेषण को तेज करता है और अमीनो एसिड पौधे में एंजाइमों की एक्टिविटी को बढ़ाता है। किसान भाइयों अमीनो एसिड पौधों में अनाज गूलरों और फलों के गठन की संख्या में भी सुधार करता है। और किसान भाइयों यह कलियों फूलों और फलों के झड़ने को कम करता है। कीटों और बीमारियों के खिलाफ पौधे में प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है और सुधारता है। और किसान भाइयों अमीनो एसिड एक प्राकृतिक उत्तेजक के रूप में काम करता है जो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एंजाइमों को सक्रिय करता है। तो किसान भाइयों ये थे अमीनो एसिड को हमारी फसल में लाभ क्या क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड को प्रयोग करने से हमारी फसल में क्या क्या लाभ मिलते हैं ये बताया। अब किसान भाइयों बात करते हैं अमीनो एसिड की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में 150 से 200 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं या 2.5 ml से 5 ml प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप इसे किसी और टॉनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं अमीनो एसिड का प्रयोग हमें अपनी फसल में कब करना है, यानी अमीनो एसिड का प्रयोग हमें अपनी फसल की कौन सी अवस्था पर करना है। किसान भाइयों अब बात करते हैं अमीनो एसिड फसल में कब प्रयोग करना है, सही समय क्या है। फसलों में फूल एवं फल आना प्रारंभ होता है उस अवस्था में हमें अमीनो एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम देखने को मिलता है। यानी किसान भाइयों हमारी जो फसल है उसमें फल व फूल आने की अवस्था में अमीनो एसिड का प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल में लाभ प्राप्त होंगे। किसान भाइयों अब बात करते हैं अमीनो एसिड का हम कौन कौन सी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, यानी अमीनो एसिड का हम कौन कौन सी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों सभी अनाज वर्गीय एवं सब्जी वर्गीय और बागवानी में हम अमीनो एसिड का प्रयोग करते हैं तो हमें पैदावार में लगभग 15 से 30% तक उत्पादन या पैदावार में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों हम लगभग सभी फसलों में अमीनो एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर किसान भाइयों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार अन्नदाता।